क्या आप डरते हैं अंधेरे में छुपे रहस्यों से? तो ये कहानी आपके लिए है। जैसे किसी अनजान मंजिल की तरफ जा रही हो, गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे में रोशनी बिखेर रही थीं, अंधेरे में रास्ता बना रही थीं। इस रात की खामोशी में ये लाइट्स एक अजीब सी फीलिंग दे रही थीं। अली ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा हुआ था। उसके हाथों में एक अजीब सी बेचैनी थी। पुरानी गाड़ी अजीब सी आवाजें निकालते हुए ऊंची सड़क पर चढ़ रही थी। हर झटके के साथ अली का दिल जोर से धड़क रहा था। जंगल दोनों तरफ से करीब आ गया था। पेड़ों की शाखाएं मानो गाड़ी को छूना चाहती थीं। काली शाखाएं बाहर निकल रही थीं, जैसे कंकाल की उंगलियां हों। अली डर गया। उसने अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश की। गाड़ी का हीटर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। सर्दी की वजह से अली और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। उसकी सांसें हवा में धुंध बन रही थी। हर सांस के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने पास वाली सीट पर रखे पुराने धुंधले नक्शे को देखा। ऐसा लगा जैसे नक्शा भी उसकी बेचैनी बढ़ा रहा हो। वो वहां पहुंचने वाला था। उसकी मंजिल करीब थी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये वो हवेली थी जो उसकी फूफी ने उसे वसीयत में दी थी। हवेली की पुरानी दीवारें और खिड़कियां मानो कोई राज छुपा रही थीं। कुछ तो था जो उसे बेचैन कर रहा था। शायद ये हवेली का माहौल था, या शायद कुछ और। अली ने गाड़ी रोकी और हवेली की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और क्यूरियोसिटी दोनों थे। हवेली का पुराना चरचराता दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अली ने गहरी सांस ली और गाड़ी से बाहर निकला। उसके कदमों में हल्की सी कंपी थी। वो हवेली की तरफ बढ़ा। आसमान पर काले बादल जमा हो रहे थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अली के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और डर दोनों थे। उसने हवेली के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरचराते हुए खुल गया। अली ने एक कदम अंदर रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था। साये हरकत कर रहे थे। अली ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। वो अंधेरे में गायब हो गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। हवेली अंधेरे से बाहर नजर आई। ये एक पुरानी विक्टोरियन स्टाइल की इमारत थी, जिसकी दीवारें समय के साथ साथ पुरानी हो चुकी थी। ये एक पहाड़ी की चोटी पर थी। नीचे सड़क साफ दिखाई दे रही थी। इसकी ऊंचाई से पूरा इलाका दिखता था, जैसे ये हवेली सब कुछ देख रही हो। रोशनी सिर्फ अली की गाड़ी से ही थी। इसके अलावा हर तरफ अंधेरा था, जैसे रात ने सब कुछ ढक लिया हो। ये करीब से देखने में और भी बड़ी और डरावनी लग रही थी। इसकी खिड़कियां और दरवाजे जैसे बहुत समय से बंद हों, और तस्वीरों से कहीं ज्यादा डरावनी। घर में अंधेरा था। कोई रोशनी नहीं थी, जैसे यहां कभी कोई रहा ही ना हो। खिड़कियों में रोशनी नहीं थी। हर खिड़की से अंधेरा झांक रहा था, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। यह खाली लग रहा था, जैसे यहां बरसों से कोई नहीं आया हो और समय ने इस जगह को भुला दिया हो। अली ने हवेली के बारे में कहानियां सुनी थी। वो कहानियां जो लोग सालों से सुना रहे थे, और जिनमें डर और खौफ की बातें थीं। लोकल लोग इसे विधवा की पहाड़ी कहते थे। कहा जाता था कि यहाँ एक विधवा की आत्मा भटकती है, जो अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रही है। लोग कहते थे कि यह घर शापित है। यहाँ आने वाला कभी वापस नहीं जाता, और जो जाता है वो हमेशा के लिए बदल जाता है। उसे इस जगह के बारे में अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे यहाँ से जाने को कह रही हो। लेकिन अली ने फैसला कर लिया था कि वो इस हवेली के राज जान कर ही रहेगा। गाड़ी अचानक हिली। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। फिर वो अचानक बंद हो गई। अली ने चाबी घुमाई। कुछ नहीं हुआ। उसने दोबारा कोशिश की। फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो गाड़ी से बाहर निकला और बॉनेट खोला। इंजन से धुआं निकल रहा था। वो फंस गया था। उसने इधर उधर देखा। उसे हवेली तक जाना होगा और हेल्प के लिए फोन करना होगा। अली लंबे घूमते हुए ड्राइववे पर चलता हुआ ऊपर गया। उसकी सांस ठंडी हवा में धुआं बन रही थी। पेड़ों से हवा चल रही थी। वो सामने वाले दरवाजे पर पहुंचा। यह एक बहुत बड़ा ओक का दरवाजा था, जिस पर लोहे का भारी डोर नॉकर था। उसने नॉक करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले कि वो उसे छू पाता, दरवाजा खुल गया। अली वहीं जम गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। घर के अंदर की हवा बांसी और ठंडी थी। उसमें धूल और सड़न की बू आ रही थी। अली ने टटोलते हुए लाइट का स्विच ढूंढा। उसे एक मिला और उसने उसे ऑन किया। कुछ नहीं हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया।
उसके वजन से फर्श की लकड़ियां चरचराईं। उसे लगा कि उसने कुछ सुना है, एक विस्पर जो आगे अंधेरे से आ रही थी, एक औरत की आवाज। वो आवाज की तरफ मुड़ा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अली ने एक गहरी सांस ली और चलता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसने खुद को यकीन दिलाया कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। उसने खुद से कहा कि ये सिर्फ हवा थी, पर उसके दिल में डर बैठ गया था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वो एक पुरानी घड़ी के पास से गुजरा। घड़ी की टिक टिक की आवाज ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। हर टिक टिक के साथ समय जैसे रुक सा गया था। वो हॉल के आखिर में पहुंचा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, और एक बड़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। कमरे में हर चीज पर धूल की मोटी परत थी। पुराने फर्नीचर ने कमरे को और भी रहस्यमयी बना दिया था। एक दीवार पर फायरप्लेस थी। फायरप्लेस के अंदर कुछ जलने की बू आ रही थी, जैसे किसी ने अभी आग जलाई हो। मैंटलपीस से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जाले इतने पुराने थे कि उन पर धूल जम गई थी। उसने लाइट के स्विच को ढूंढते हुए अपनी उंगलियां दीवार पर फेरी। दीवारें ठंडी और गीली थीं, जैसे किसी ने अभी उन्हें गीला किया हो। उसकी उंगलियां किसी गीली चीज से छू गईं। उसने महसूस किया कि दीवार पर कुछ चिपचिपा सा है। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके हाथ पर लाल रंग का कुछ लगा हुआ था, जैसे खून हो। वो किसी लाल चीज में सराबोर थी। दीवारें मानो रो रही थीं। लाल रंग का कुछ दीवारों से बह रहा था, जैसे किसी ने उन्हें जख्मी कर दिया हो। खून की बू हवा में फैल गई। उसने अपने आसपास देखा। हर चीज डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी। उसके दिल में डर समा गया, पर उसने खुद को संभाला। वो दीवार से पीछे हटा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे इस घर से बाहर निकलना था, अभी के अभी। वो कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, पर जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी सी झंकार। वो रुक गया और सुनने लगा। झंकार फिर से आई, इस बार जोर से। ये हॉल में रखी उस पुरानी घड़ी से आ रही थी। वो डर के मारे देखता रहा। घड़ी के कांटे घूमने लगे। वो तेजी से घूमे, फिर अचानक रुक गए। आधी रात हो गई थी और ऐसा लगा जैसे घर में जान आ गई हो। साए पास आ गए, उनकी शक्लें बदलती रहीं। वो उससे विस्परिंग करने लगे। उनकी आवाजें विस्पर्स का एक झुंड थीं, जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। वो उनके शब्द नहीं समझ पा रहा था, पर वो उनका गुस्सा महसूस कर सकता था, उनका दर्द, उनका दुख। उसने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वो फंस गया था। साए पास आ गए और उसे अपने ठंडे आगोश में ले लिया। वो चीखा। घर में सन्नाटा छा गया।